हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट्स। दोस्तों, दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक और बालों का सफ़ेद होना ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि आजकल ये दोनों चीज़ें उम्र देख के नहीं होती। तो एक जो मसला है यानी कि हार्ट अटैक का, उस पर तो आज चर्चा नहीं होगी क्योंकि उस पर हो चुकी है और उसमें काफ़ी कम व्यूज़ आए हैं। हालांकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, इसीलिए उसको एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ज़रूर देख लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल के दे दूँगा, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वो वीडियो आपके बहुत काम आएगी अगर आप उस बात को समझ गए तो। आज की जो हमारी चर्चा है वो है सफ़ेद बाल के लिए। सफ़ेद बाल, दाढ़ी सफ़ेद होना कम उम्र में, और इस पर क्या करना है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। उसके पहले आपको याद दिला दूं कि यदि आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि यदि आप लोगों के पास दिन में या किसी भी समय जब ये नोटिफिकेशन जाता है या फिर ये सजेशन मिलता है मेरी वीडियोज़ का, तो आप उसको, अगर आपको टाइम नहीं रहता तो भले ही मत देखें दिन के टाइम में, उसको आराम से कहीं सेव कर लें और रात को वीडियोज़ को पूरा देखें, मगर पूरा देखें। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा, वरना आप कुछ नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो इसलिए डे टाइम ज़रूरी नहीं है, आराम से उसको सेव करके रखिए, रात को देखिए, लेकिन देखिए पूरा, क्योंकि कभी कभी वीडियोज़ लंबी होती हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको देनी ज़रूरी रहती है, और कभी कभी क्या उस चक्कर में वीडियो हमेशा ही लंबी होती है। बातें समझने वाली हैं, आप लोग यदि उससे समझ गए, अच्छे तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट आपके कदम चुमेगी। और आज ये वीडियो जो सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी के लिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये भी आपको बहुत काम आने वाली है और आपकी जीने का नज़रिया बदल देगी। और मैं एक चीज़ का वादा करता हूँ, यदि आप इस चीज़ को समझ गए, अंडरलाइन कर लेना, समझ गए, तो आपकी डेफिनेटली चांदी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं चर्चा। एक बहुत ही मशहूर कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, कि दूध के फटने का शौक वो मनाता है जिसे पनीर बनाना नहीं आता। कई बार सुना होगा आपने। तो ये भी कुछ उसी तरह की चीज़ है। आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो वैसे तो आज बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने लाइफ में अप्लाई भी कर रहे हैं, इसी की वजह से मैं ये चीज़ आपको बता भी पा रहा हूँ। लेकिन अब भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को नहीं जानते। वो लोग अपने ज़िंदगी को फिर अलग ढंग से देखने लगते हैं, उनका नज़रिया बदल जाता है, उनका मन टूट जाता है, बुझ जाते हैं, और बहुत कुछ उनके अरमान सपने जो हैं वो दिल ही दिल में रह जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते यदि उनके शरीर में कुछ इस तरह की कमी होती है। तो ये वीडियो उन लोगों को जीना सिखाने वाली है, इसलिए गौर से देखना, सुनना और समझना। तो सबसे पहले एक बात और इसमें मैं क्लियर कर दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपके सफ़ेद पके बालों को फिर से काला करने का कोई नुस्खा नहीं बताने वाला हूँ, कोई भी झूठी उम्मीद आपको नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें कुदरती होती हैं या फिर हमारे अंदर कोई कमी है उसकी वजह से होती है। उसके लिए यूट्यूब में वीडियो तलाशने से अच्छा होगा कि मैं आपको कहूँगा किसी अच्छे डॉक्टर को आप पूछें और उससे जानने की कोशिश करें कि आपके अंदर कमी क्या है जिसकी वजह से ये हो रहा है। यदि इसका इलाज संभव है, आप करा सकते हैं, तो डेफिनेटली इस इलाज को आप करवा लीजिए, और नहीं तो ये वीडियो तो आपके लिए है ही, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको काम आएगी। सबसे पहला तो ये है कि यदि आपकी कम उम्र में, जैसे कि आजकल होता है, मैंने भी देखे हैं 14 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चे, उनके भी बाल पक जाते हैं, या फिर और बीच में मिड एज में, हमारी एज में आकर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पक जाते हैं बाल। अब एज है, उम्र है, ये तो आएगी, इसका कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन इस चीज़ को हमें, जैसे कि मैंने वो दूध वाला उदाहरण दिया था, यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे यकीन मानिए, इससे बहुत लोगों की ज़िंदगी सुधरी है, और उन लोगों के मैं कुछ ऐसे फ़ोटो मैं आपके सामने पेश करूँगा जिनको देख करके आपको समझ में आएगा इन बंदों ने किस तरह से अपने इस कमी को भी ताकत बना ली है, और लोग इनको फॉलो भी करते हैं। हालांकि ये चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये मर्दों के लिए तो काम में आएगी, लेकिन लड़कियों के लिए नहीं है। तो ये वीडियो जो है ये लड़कियों के लिए नहीं होने वाली है, सिर्फ जो जेंट्स हैं वही लोग इसको देख सकते हैं, उन्हीं के लिए ये काम करेगा ये चीज़। दोस्तों, होता यह है कि जब आपके बाल पकने लगते हैं कम उम्र में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम कम हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया। और हमारे एक समाज को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग ये एहसास उनको दिलाना कम कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपने लुक को ख़राब अपनी मर्ज़ी से नहीं करता है। जो कुछ होता है नेचर की वजह से होता है, या तो फिर उसके जेनेटिक की वजह से होता है, या फिर किसी कमी की वजह से होता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह की कमी आए, ना मैं चाहता हूँ ना आप चाहते हैं। तो फिर दूसरे को मजाक भी ना उड़ाएं। अक्सर लोग वरना करते हैं, अरे तेरे तो बाल सफ़ेद हो गए, तू तो बूढ़ा हो गया। उस बेचारे बंदे के अंदर वो हो सकता है उस समय तो हंस दे, लेकिन उसके अंदर पता नहीं क्या तूफ़ान आता है बाद में। वो अंदर से बुझ जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो लोगों से दूर रहना शुरू करता है, थोड़ा डिप्रेशन में जाने लगता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें पहले तो हमको सुधारनी होगी ताकि दूसरे को ऐसा ना लगे। तो अपने अंदर ये ज्ञान और सेंस लाइए कि भैया ये सब चीज़ें कोई अपने मन से नहीं करता,
हो जाती हैं, कल को आपको भी होगी। एक ना एक दिन ये तो मौत की तरह है, कोई पहले मर गया, कोई बाद में मरेगा। कुछ उसी तरह से आज इसके बाल सफ़ेद हुए हैं तो कल को आपके होंगे ही होंगे। हाँ, बाकी इसका मैं इलाज आप लोग को बता रहा हूँ। तो दोस्तों, कुछ एक उदाहरण हैं, कुछ एक ऐसे मॉडल्स हैं जिनको कि आप देखिए कि वो लोग किस तरह से अपने आप को सफ़ेद बालों के साथ, अपने नेचुरल लुक के साथ भी मेंटेन रखते हैं। आजकल का ज़माना है, बहुत आगे एडवांस लोग बढ़ चुके हैं। हालांकि इन चीज़ों में पड़ना नहीं चाहिए। सफ़ेद बाल है, उसका शरीर मोटा है, वो ऐसा है, ये वैसा होना नहीं चाहिए। लेकिन चूँकि दुनिया है भाई, करने वाले तो करेंगे, उनको तो अपना पावर दिखाना है। तो अब आप भी उनको अपना पावर दिखाइए। सफ़ेद बाल होके भी या किसी तरह के आपके में अंदर ऐसी कोई कमी है तो उसको लेकर भी आप अपने आप को किसी महफिल की जान बना सकते हैं। बस आपको करना कुछ चीज़ होगा उसमें, वही मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और इन फ़ोटोज़ के साथ में मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि करना क्या है। अब इन लोगों को गौर से देखिए। इसमें मैं सबसे पहला नाम लूँगा मिलिंद सोमन का, जो कि 90s के सुपर मॉडल रहे हैं, मिलिंद सोमन। और वो मुझे लगता है, वो अभी मैं उनको देखता हूँ काफ़ी नेचुरल रहते हैं वो। उनके भी जब तक बाल काले थे, अब जब उनके बाल सफ़ेद हुए, उनके भी बाल मुझे लगता है थोड़ा-सा जल्दी सफ़ेद हुए, तो वो ज़्यादातर मुझे उसी लुक में दिखाई देते हैं। आप लोग भी देखिए, देख सकते हैं उनको कि वो कितने स्टाइलिश रहते हैं। बाल सफ़ेद है, सब कुछ, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो स्टाइल है वो कम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई, वो भी तो वही इंसान हैं, वही खाना-पीना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है, राज़ क्या है, वो मैं आप लोग को और आगे बताते जाऊँगा। आप वीडियो में बने रहिए। और भी कुछ मॉडल्स के फ़ोटो देखिए, बाकी मिलिंद सोमन के तो देखिए ही देखिए। इनको फॉलो कीजिए, इन लोगों को ज़रा-सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग कैसे रहते हैं। तब फिर आपके लिए ये मुश्किल जो है काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि ये लोग वो हैं जो अपनी कमी को छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि ये लोग अपनी उस कमी को ही अपनी ताकत बना चुके हैं। और अगर आपको ये बातें समझ में आएंगी तो आपको भी लगेगा कि हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। नॉर्मली वरना लोग दोस्तों क्या करते हैं, जब उनका सफ़ेद बाल होता है या कुछ इस तरह की उनमें कमी आती है तो वो लोगों से दूर हट जाते हैं, वो अपने आप को छुपाने लगते हैं। या उनका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह का हो जाता है कि वो कुछ अच्छे ढंग के कपड़े पहनने से कतराते हैं, वो किसी जगह में जाने से कतराते हैं। वो यही सोचते रहते हैं हर घड़ी, एक-एक दिन, हर दिन उठ के देखते हैं कि भाई मेरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं यार। फिर देखेंगे अरे यहाँ भी सफ़ेद हो गया, फिर देखेंगे अरे वहाँ भी सफ़ेद हो गया। अब वो उसको लेकर के छाँटते काटते बैठे रहते हैं और मन ही मन में हताश होते रहते हैं। बल्कि उनको करना ये चाहिए कि इस चीज़ का अगर ये हो गया है, भाई आपके सर में कम से कम बाल तो हैं, ये सोच के खुश होना चाहिए और साथ ही उसी चीज़ को अपनी ताकत बनानी चाहिए। अब इन फ़ोटोज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसका राज़ क्या है, ये लोग क्यों अच्छे लगते हैं या लोग इनके जैसा क्यों बनना चाहते हैं। कुछ एक ऐसे बहुत उम्र दराज लोग भी हैं जो बहुत स्टाइल से रहते हैं और उनके बारे में आज के यंग बच्चे ये कहते हैं उनके सामने कि भाई जब हम बूढ़े होंगे तो हम इनके जैसे रहेंगे। मतलब सोचिए, उसने ऐसा क्या किया है, वरना बूढ़े तो हमारे माँ बाप भी होते हैं और कोई भी होता है, लेकिन हम वैसे क्यों नहीं बनना चाह रहे। लेकिन हम दूसरे को देखते हैं जब कि वो बहुत स्टाइल में है तो हम कहते हैं यार इसके जैसे होंगे। मेरे भी ऐसे कुछ लोग हैं, मैंने भी सोच कर रखा है, इसलिए मिलिंद सोमन उनमें से एक हैं। मैं कहता हूँ कि इन्होंने जो अपनी कमज़ोरी को ताकत बनाई है, वो चीज़ अगर आप लोग सीख जाएँ तो आपकी बात ही क्या होगी। अब देखिए, इसमें ख़ास दिखने के लिए, ख़ास लगने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले इन फ़ोटोज़ को, इन मॉडल्स को ठीक से देखिए आप, इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, क्यों अट्रैक्टिव लगते हैं। सबसे पहला तो इनको आप करना यह है दोस्तों कि आपको अपने बॉडी पर ध्यान देना है। यदि आप अपनी बॉडी को ज़रा, मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मस्कुलर बने, आपको एक हल्की-फुल्की ठीक-ठाक बॉडी रखनी है, यही मॉडल टाइप की। जैसा कि इनको भी आप देख सकते हैं, मिलिंद सोमन को भी यदि देखें तो वो कोई बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर बाइसेप्स वाले या ऐसे बॉडी बिल्डर नहीं हैं जिनका कि आप कह सकें कि ये मिस्टर ओलंपिया बनने वाले हैं। लेकिन एक ठीक-ठाक बॉडी उनकी हमेशा से रही है, बहुत सुगठित और सुसज्जित शरीर के मालिक हमेशा से वो रहे हैं। और इतनी बॉडी आप लोगों को मेंटेन करके रखनी ही है। इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे, आपको फ़ायदा भी पहुंचेगा और आपकी वो कमी को छुपाने में आपकी बॉडी का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये एक चीज़ पॉइंट आप कर लीजिए कि आपको सबसे पहले इसमें करना है, अपने बॉडी पर थोड़ा-सा ध्यान देना है, हल्का सा, थोड़ा समय निकालेंगे, आप ही के लिए बेनिफिट है। दूसरी चीज़ इसमें इन लोगों की देखिए आप, इनकी ड्रेसिंग सेंस, कपड़ा पहनने का स्टाइल जो है इनका, कपड़े जो ये यूज़ करते हैं। अक्सर वरना जिन लोगों में मैंने कहा कमी होती है, वो लोग नॉर्मल से, एकदम नॉर्मल से कपड़े पहनने लगते हैं। उन लोगों को लगता है कि भाई मैं तो अच्छा ही नहीं दिखूँगा। ये एक मानसिकता होती है उनकी, गलत धारणा। वो लोग बोलते हैं हम तो अच्छे दिखेंगे नहीं, हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं बार-बार, क्योंकि लोग उनको वो पॉइंट करते रहते हैं कि भाई तुम तो बूढ़े हो गए। तो ये चीज़ है, आप उनको छोड़ो, ऐसे लोग दिमाग से बूढ़े होते हैं। आपको सोचना ये है कि भाई मैं अपने आप को अच्छा रखूँगा, तो इसलिए आप कपड़े क्या करें, कपड़े इनके जैसे कुछ स्टाइलिश पहनना शुरू कीजिए, कुछ कलरफुल,
फंकी टाइप का कुछ इस तरह का यूज़ कीजिए। भले आप किसी जॉब में भी जाते होंगे तो वहाँ भी कुछ स्टाइल से पहन के जाइए। फॉर्मल ड्रेस भी पहनते हैं तो उनको भी अच्छे तरीके से पहना जाता है, तो कुछ उस तरह से उस ड्रेस को यूज़ कीजिए। और जब आप छुट्टी में होते हैं, घर में होते हैं, तब आप फिर से आ जाइए वही रंगीला रतन वाले अवतार में। उससे होता यह है दोस्तों कि लोगों का ध्यान आपकी पर्सनैलिटी पर जाता है, आपके कपड़ों पर जाता है, और वही चीज़ सब ओवरऑल मिल के आपकी एक स्टाइल बन जाती है, जिसको कि लोग शुरू में हो सकता है कुछ जगह में कहें भी कि यार ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन कुछ दिन में देखना वही लोग आपको ही कॉपी करेंगे, आपको ही फॉलो करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी इस दुनिया में होते हैं, इस धरती में हैं, जो लोग आपको करते हैं लेकिन वो लोग आपको बताते नहीं कि हम आपको ही फॉलो करते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। तो अपनी कमी को लेकर कभी भी शर्मिंदा मत होना, इन चीज़ों को सुधार लेना, बस जो मैं कह रहा हूँ, तो आपकी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी। अब तीसरी चीज़ इसमें मैं बताऊँ अगर आपको, तो इन लोगों को आप ठीक से देखिए। ये लोग हमेशा अपनी दाढ़ी को कुछ अच्छे तरीके से सेट करते हैं, या फिर कुछ इस तरह से स्टाइल से रखते हैं, या फिर कुछ कभी आप चाहें तो हेयर स्टाइल रख सकते हैं, कभी ऐसा रख लिया, कभी इधर से छोटा रख लिया, कभी कुछ कर लिया। जितना हो सके आप अपने लुक के साथ में खेलिए। बाल सफ़ेद हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे लोग हैं। इस लुक के साथ खेलना सीखिए, अपने आप को बनाना सीखिए, मेंटेन करना सीखिए, तो आपकी वो कमी लोगों को समझ में ही नहीं आएगी बात। और रहा सवाल डाई करने का, तो दोस्तों कभी कभी यदि आप चाहें तो लंबे टाइम उसमें गैप दीजिए। एक बार डाई किया अगर आपने तो, क्योंकि वरना होता क्या है कि लोग जब सफ़ेद बाल उनके होते हैं तो वो बचपन से ही डाई करना शुरू कर देते हैं। उसकी दिक्कत ये होती है कि वो डाई उनको नुकसान तो पहुँचाता ही है, बाद में उनके बाल भी शायद वो कम कर देता, तो अब और दिक्कत बढ़ गई। एक तो बाल सफ़ेद, ऊपर से गंजे भी हो रहे हैं, इसीलिए वो चीज़ उनको नुकसान करती है। और ये बुझा सा रहना, ये सब करना बंद कर दीजिए। और कभी कभी उसको डाई कीजिए, जिससे कि एक बेनिफिट और मिलेगा, आपके बाल कभी कभी उसमें जब वो कलर जाएगा तो हल्का हल्का आपका बाल एकदम सफ़ेद नहीं दिखेगा, ग्रे टाइप का दिखेगा। और जैसा कि ये लोग भी, कई लोग रहते हैं, मिलिंद सोमन का भी मैंने कहा, तो कभी कोई फिल्म की शूट है या किसी तरह की चीज़ में वो काम कर रहे हैं, उसकी ज़रूरत है, तब वो बाल काले करते भी, और तब वो करते हैं तो शायद इसी वजह से वो थोड़ा हल्का ग्रे सा दिखता है कभी कभी उनका बाल। आप देख लीजिए, या किसी भी ऐसे मॉडल का, एक्टर का आप देख लीजिए, तो उसकी वजह से वो एक और अलग ही ढंग का स्टाइल दिखाई देता है उसमें, मुझे लगता है ये चीज़। या फिर रजनीकांत को भी देखें अगर हम, तो रजनीकांत हालांकि वो विग पहनते हैं, लेकिन कभी कभी उनकी जो विग होती है वो कुछ इस तरह की होती है, जो अगर आज की एज में होते वो ऐसे बाल उनके, तो वो कभी डाई करते, कभी उसमें, समझ रहे हैं ना, मतलब कुछ इस तरह की चीज़ होती वो। बाकी लगते ये भी बड़े स्टाइलिश हैं। और यकीन मानिए इन चीज़ों को करने में आपके कोई बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं होंगे। इन चीज़ों के लिए सिर्फ आपको दिमाग चाहिए। अपने आप को घर में थोड़ा फिट रखने की कोशिश करें, या फिर जिम अगर आप जाते हैं तो जिम में करें। इन चीज़ों से बचें, जैसे कि स्टेरॉयड हो गया या फिर कोई सप्लीमेंट हो गया फालतू का, इन चीज़ों से बचें। नेचुरल तरीके से आप अपने आप को रखें। हमको कोई बहुत ज़्यादा ही मैन नहीं बनना है, हमको नॉर्मल बॉडी रखनी है और ठीक ठाक रहना है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप पॉइंट कीजिए। जो मैंने कहा आप लोग इसको महसूस कीजिए, वाकई में क्या ये चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, आपको समझ में आएगा। और आप इन चीज़ों को करना जब स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर ये असर दिखना शुरू होगा, और आप अपने आप को देख के भी खुश होंगे। आपको खुद को अच्छा लगेगा यार, जब आप लोग कुछ करते हैं हम नया, तो अपने आप को अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि थोड़ा दाढ़ी अच्छे से सेट रखना, थोड़ा बाल को अच्छे से रखना, कटिंग अच्छे कराना, तो आपकी ये कमी छुप सकती है और आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और यदि आप फिर कोई ट्रीटमेंट देते हैं, डॉक्टर बोलता है कि ये वापस काले हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम होते हैं कि नहीं होते, लेकिन यदि होते हैं तो आप वो चीज़ करके देख लेना। लेकिन जब तक तो करते रहिए, और अगर आपको नहीं भी करना है तो इस तरह से रहिए बिंदास, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता था कि आप अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा बना के रख सकते हैं, अपनी कमी को आप ख़त्म कर सकते हैं, अपने ही हाथों में है। आपके आस पड़ोस के लोग हमेशा आपको डिमोटिवेट करने की ही कोशिश करेंगे, लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना है और छा जाना है।